पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कले लीला रति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुम हो सदी हरि चरि गान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसी रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाठिलज्जै पुण्णादयादिकरवीररसाल पुष्प बिल्वप्रभाव तुलसीधर्मञ्जरीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्राण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भगवतो महाप्राणेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम जानकी भगवान की जय, काली माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतम्
ते चरणा वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र प्रदमोदनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गङ्गा यमुना प्रवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गाः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बर बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न हरे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय बंदों सबके पद कमल सदा जोर जोगा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडले नग मेरी ओर निहार।
जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का परम मंगलमय नाम संकीर्तन बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी मिलकर के गाएंगे। बीत गए दिन बीत गए वो मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीते मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए बीत गए रे दिन बीत गए। बीत
भाग्य जगा जाओ सोए हुए मेरे भाग्य जगा जाओ, भाग्य जगा सोए हुए मेरे भाग्य जगा जाओ, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जाओ मीरा के घनश्याम बहुत ओ मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आए मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मन मंदिर में रस रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सावरा दर्श दिखा जा रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सावरा दर्श दिखा जा जीवन के हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। ओ मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम
वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्री राधा रमण बाधा हरण केवलाधार चिदाधार निराकार निर्जीह निर्विकल्प निर्विशेष अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करने मात्र से जीवों के समस्त पाप ताप और संताप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रभु की मंगलमयी गौरव गाथा को श्रवण करने का आज हमें ये परम पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत महापुरुषों के सानिध्य में श्री सीताराम भगवान के चरणों में बैठ करके ये मंगलमयी कथा हम सब कह और सुन पा रहे हैं। अनेक जन्मों के पुण्य जब जीव के फलीभूत होते हैं तो भगवान की कथा उसको प्राप्त हो जाती है। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनेक जन्मों के शुभ कर्म जब संचित होकर के फलीभूत होते हैं तो भगवान की ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सत्संग प्रभु की कृपा से होता है, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती और विवेक तो सत्संग। प्राण की आरती अतीत अनेक जन्मों के पुण्य जब जीव के फलीभूत होते हैं तो भगवान की कथा उसको प्राप्त हो जाती है। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनेक जन्मों के शुभ कर्म जब संचित होकर के फलीभूत होते हैं तो भगवान की ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सत्संग प्रभु की कृपा से होता है, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती और विवेक तो सत्संग से ही जागृत होता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई।
सोहे। अतिशय प्रभु जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, बोले भैया सत्संग हमें दे देते हैं, सत्संग में भेज देते हैं। आइए कथा के क्रम की ओर हम चलें। कल हमने बड़े धूमधाम से भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्म महोत्सव मनाया। आज ब्रज में आनंद ही आनंद है। चारों ओर आनंद ही आनंद ब्रज में आज बिखरा हुआ है। कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सातकुम्भाम्बरावृताम्। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, श्री नंद महोत्सव को 18 श्लोकों में गाया गया है। तो मानो श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोकों का सार नंद महोत्सव के 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने भर दिया। श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका सार श्रीमद् भागवत के इन नंद महोत्सव के श्लोकों में भर दिया। कहते हैं कि परीक्षित, नंद भवन में आज लाला नहीं हुआ बल्कि मूर्तिमान आनंद प्रकट होकर के आया है। तभी तो हम गाते हैं नंद के आनंद भयो। अरे बोलो तो मैया, कहा भयो? आनंद। और पूरे ब्रज में महाराज दुहाई लगवाई है बाबा नंद ने। सभी गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके पधारी और महाराज बाबा नंद ने सबसे पहले ब्राह्मणों को 1 लाख गायों को दान में देने का संकल्प किया है। धेनूना न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। और महाराज 7 पहाड़ तिल के बनाए, ऐसे पहाड़ बनाए कि एक व्यक्ति उधर खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति उधर खड़ा हो जाए। ऊंचे तिल के पहाड़ 7 बनाए और सोने की चादर से ढक करके वह 7 तिल के पहाड़ दान में दिए ब्राह्मणों को। आज दान देने के लिए बाबा नंद महामना हो गए। कि नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागधबन्दिभ्यो ये नैवेद्योपजीविनः। बाबा नंद का हृदय इतना विशाल हो गया कि आज मानो सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। और महाराज इतना दान लिया
महाराज दान लेने वाले जो याचक थे, जाचक सब ही अयाचक कीन है, इतना दान दिया कि पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी और देवन के आनंद भयो सब धावत गावत मंगल गौरी नंद महीप दियो इतनो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी और मो देखत ब्रजही लुटाई दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। इतना महाराज लुटाया है कि चारों ओर आनंद की बरसात हो रही है। और महाराज बाबा बड़े प्रसन्न हैं और सब मिलकर के महाराज आनंद ले रहे हैं। ब्रजमंडल की स्थिति कैसी है कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी और गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला। ब्रज की जो गोपी हैं आज गुजिया सी बन गई, बर्फी सी बन गई और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। क्यों? क्योंकि जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोल नंद के लाला की। और सब मिल करके आनंद महाराज मना रहे हैं। आइए हम भी नंद भवन में आनंद के लिए अपने मन को सम्मिलित करें। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आता है कि नहीं आता? सही बताना। आता है तो खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, खड़े हो जाओ। तो नहीं गावे फिर हम बंद कर दें। सब खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। श्री राधे। मथुरा से
पगड़ी रंग काला। ऐसी स्थिति है, सब नाच रहे हैं। नंद जो बालन आ पकड़े, सब लोगन नाचन को बिसाए। और गोद भरे कस फेंक चले तब नंद बाबा सबकी, नंद बाबा सबके मन भाए। तब नंद बाबा सबकी मन भाए। और नाचत देखते नंद बाबा, सब नाचत नाच मंगल छाए। सब नाचत नाच मंगल छाए। पाहुन लाल भी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। डार दियो सब लोग हंसाए। डार दियो सब लोग हंसाए। भोला सामला भोला सामला भोले पगड़ी पीली तेरे पगड़ी रंग काला। मत रोवे कान्हा, मत रोवे कान्हा, रोवे कान्हा हुआ हुआ, रोवे कान्हा हुआ हुआ। ओ मत रोवे कान्हा हुआ हुआ, मत रोवे कान्हा हुआ हुआ, मत रोवे कान्हा हुआ हुआ, रोवे कान्हा हुआ हुआ। तोरे समझावे सुनंदा बुआ, तोरे समझावे सुनंदा। हो जियो हो जियो हो जियो लाला जियो लाला, पीली तेरे पगड़ी रंग काला। हो जियो लाला जियो लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला जियो लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। उस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बड़ा ही महाराज पावन उत्सव मन रहा है कि नंदो महामना
नमस्तेभ्यो बासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागधबन्धेभ्यो ये नैवेद्योपजीविनः ये नैवेद्योपजीविनः। मानो भगवती लक्ष्मी आज ब्रजमंडल में क्रीड़ा कर रहे हैं। कहती हैं बाबा नंद कितना लुटाओगे, आज लुटाओ जो भी लुटाना है। और महाराज आनंद की मानो बाढ़ आ गई है ब्रज में। अचानक नंद बाबा को याद आया कि इस उत्सव में इतना आज मन लग गया कि महाराज कंस का जो कर देने जाना था वह कर देना हम भूल गए, क्योंकि बाबा नंद के यहां पर 9 लाख गायें हैं। तो महाराज आज कंस के यहां पर कर देने के लिए बाबा नंद जा रहे हैं। समस्त ब्रजगोपों से भगवान की रक्षा के लिए बोल दिया कि आप हमारे बालक की रक्षा करें और तब तक मैं वहां से हो करके आता हूं। बिहारी लाल की जय। बाबा महाराज कंस के यहां पर जैसे ही महाराज पहुंचे हैं और जब से आकाशवाणी कह करके गई है कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तो कंस महाराज बहुत घबरा गया और कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, सबसे विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो महाराज बकासुर की बहन जो पूतना है उसने कहा भैया आप निश्चिंत रहो, उस बालक को तो मैं समाप्त कर दूंगी। अच्छा बोले हाँ। और बाबा नंद कंस के यहां पर गए हैं और इधर पूतना गोकुल के लिए चल पड़ी है। कंस को कर समर्पित किया है और कर समर्पित करने के बाद में जो है कंस को कहा कि महाराज थोड़ा कर देने में विलंब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर लाला भयो है। बोलो राधे राधे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले भैया नंद तुम्हारा लाला सदैव प्रसन्न रहे, सदैव स्वस्थ रहे। अब बाय कहा पतो कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी,
नहीं बिलोकत आतक कि निज दुख गिरि समरज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख यदि बहुत बड़ा है तो उसको छोटा समझना चाहिए, और मित्र का दुख यदि बहुत छोटा भी है तो भी उसे बड़ा जानना चाहिए। इसलिए बाबा नंद आप बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन बाबा एक बात है, आपके जो बालक हैं वो हमारे ही तो बालक हैं। बाबा नंद कहते हैं हाँ भैया वसुदेव, ये आपके ही तो बालक हैं। और महाराज वसुदेव जी ने समय पाकर के कह दिया, बाबा आप जल्दी से गोकुल की ओर प्रस्थान करो। और तब तक पूतना महाराज गोकुल में पहुंच गई है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना आज नंद भवन की ओर जाने रही है, और नंद भवन में उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जैसे ही इसने आवाज सुनी तो कहती है मेरे होते हुए पूत कैसे हो गया, क्योंकि मेरा नाम है पूत ना, तो ये पूत फिर कैसे हो गया। बड़ा ही दिव्य इसने स्वरूप बनाया है। सबसे महंगी वाली साड़ी पहनी पूतना ने, बोलो राधे राधे। सबसे महंगी वाली साड़ी कितने की आती है बताओ मैया, अरे बताओ तो कछू। 500 की, बस 5000 की पता है आपको, 10,000 की लास्ट। बाने तो 10 लाख वाली साड़ी पहनी, बोलो राधे राधे। और महाराज ऐसी दिव्य साड़ी पहनी पूतना ने कि जब वो महाराज चली तो लगता है कि श्रीदेवी आ गई है, बोलो राधे राधे। अरे श्रीदेवी ये वाली श्रीदेवी नहीं, मानो भगवती लक्ष्मी, उनका भी नाम श्रीदेवी है। और श्रीदेवी मत समझ लेना। और महाराज लिखा है गोप्य श्रियम दृष्टुमेवागतां। और जैसे ही ये नंद भवन में पहुंची है, सब लोग मैया को बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को। इसने भी जाकर के कह दिया, अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो। अरे मैंने सुनी तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तो को बधाई देवे के ताई चली आई। माता यशोदा देख रही हैं कि इसको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन बहन कह रही है तो होगी कोई बहन। अब इससे यदि मना करती हैं तो बुरा मान जाएगी। महाराज कह दिया, बड़ी कृपा करी बहन, तू आई और तुम सबन को ही आशीर्वाद है कि जो हमारे यहाँ पर लाला भयो है। माता यशोदा ने कही कि बहन आप हमारे लाला को तब तक देखियो, ये पलना में पड़ो है, और तब तक हम अतिथियों को सत्कार करके आते हैं।
और जैसे ही भगवान को देखा है उसने, और भगवान ने जैसे ही पूतना को समझ गए कि आ रही है, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्या भगवान डर गए क्या? बोले नहीं, भगवान डरे नहीं। संतों के बड़े प्यारे भाव हैं। भगवान ने सोचा कि हम आए तो दुष्टों का संहार करने के लिए हैं। जब हम राम जी का जन्म लेकर के आए तो सबसे पहले ताड़का को मारा भगवान ने, और अब सबसे पहले श्री गणेश पूतना का करना पड़ेगा। तो मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले इनका कल्याण करेंगे, इनके लिए जो माता यशोदा को बाद में गति मिलने वाली है, वही गति प्रदान करने के लिए भगवान आज नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। दूसरा भाव, हम हैं मायापति और ये बन के आई है मायावती। बोलो राधे राधे। माया से ही तो सुंदर बन के आई है, लेकिन मायापति यदि नेत्र खोल देंगे तो माया इसकी नष्ट हो जाएगी, अपने स्वरूप में आ जाएगी, विकराल स्वरूप में। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान के आगे माया नहीं चलती। तीसरा भाव, बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि आए तो हम ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए हैं, लेकिन ये तो जहर पिवावे के ताई पहली बेर ही आई गई, और जहर पीवे को अभ्यास भगवान भोलेनाथ को है। तो ये हमारे भगवान भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं। कि हे भोलेनाथ, आप आकर के इस जहर को पी जाओ। अनेक संतों के भाव हैं कि विबोध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। और महाराज, ये वास्तव में भगवान ने जैसे ही आंखें बंद करी, इसने भगवान को आकर के गोद में उठा लिया है, और जहर लगा स्तन भगवान के मुखमंडल में दिया है। भगवान ने सबसे पहले तो विष का पान किया, फिर दूध का पान किया। देखो, और धीरे धीरे भगवान ने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया है। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया है तो चिल्लाने लगी है कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समन्रोष समन्वितोऽप्यवत् सामंजमंजालमिति निस्मीयमाना अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, पहले तो जल्दी से एम्बेसी को पकड़ते रहिए, और यदि एक बार पकड़ ले तो लग जाए तो फिर करते नहीं जिंदगी में। बोलो राधे राधे। अरे बाबा जोर से बोलो ना, राधे 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 राधे। और महाराज, भगवान ने
इसका कल्याण किया है। वो तो कृपा करी, नहीं तो बड़पड़ी में आकर के पूतना गिरते हैं। कृपा ही तो है भगवान की, यहां गिरती तो क्या होता, 2-4 लोग बचे। भगवान की बड़ी कृपा। तो महाराज कंस के बगीचे पे जाकर के गिरी है पूतना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये पूतना कौन थी? तो कहते हैं ये बलि की पुत्री रत्नमाला जो है वही आकर के यहां पर पूतना बनी है। बलि और विंध्यावली की पुत्री रत्नमाला। भगवान वामन जब बलि के दरबार में पधारे तो जैसे ही भगवान वामन का दर्शन इसने किया तो मन में भाव जगा कि ये हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। भगवान तो भाव के बस में रहते हैं। और जब भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया तो बड़ी क्रोधित हो गई है। कहने लगी यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे जहर देकर के मार डालती। तो भगवान ने यह भी भाव स्वीकार किया इसका, और आज उसके भाव को पूर्ण किया है। और इस प्रकार से पूतना का कल्याण किया है भगवान ने। सभी ब्रजवासियों ने बाबा नंद के आने पर उसके अंगों को काट काट करके जलाना प्रारंभ किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, उसके शरीर से ऐसी सुगंधी आती है कि 6 कोस तक का वातावरण एकदम सुगंधित हो गया। परीक्षित कहते हैं यह तो पापनी थी तो फिर में इसमें ऐसी दिव्यता कैसे आ गई? कहते भगवान का पावन स्पर्श इससे प्राप्त हो जाता है, वह पावन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया घबरा गई। मैया ने आकर के बाबा नंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का गौमूत्र से स्नान करवाया है कि गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गौरज सार्वभौम। गौमूत्र से गोबर से स्नान कराया और गैया मैया के रज को अंगों में लगाया है। देखो जिनको नजर लग जाती है उनके लिए गाय की पूंछ का झाड़ा यदि दे दिया जाए तो नजर उतर जाती है। गैया मैया में बड़े ही दिव्य गुण हैं और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही हैं कि ऋषि के सह श्वेत द्वीप पद स्थितम मनो योगेश्वर। 12 रक्षा स्तोत्र महाराज भगवान की अलाप सबको समाप्त करने के लिए भगवान को गौमूत्र में स्नान करवाया है। और भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं थे, जिसका नाम ही क्या था? पूतना। बुरा नाम है। जो बच्चों का महाराज उठा करके ले जाती है और उनका गरम गरम खून पीती है, रक्तपान करती है। राक्षसी रुद्रासना ऐसा बुरा आहार है इसका। तो कहा कि अच्छे खानदान से होगी, बोले नहीं राक्षस खानदान से थी। लेकिन भगवान ने फिर भी इसको सदगति सताम गतिम आज प्रदान कर दी। भगवान ने भगवान
कब किस पर कैसी रीझ जाए, ये भगवान का दया का करुणा का कोई पता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु दीन बंधु अति मृदु स्वभाव, ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो मानो जो राक्षसी में दुर्गुण नहीं देख सकते तो भला अपने भक्तों में वह दुर्गुण कैसे देख सकते हैं। और महाराज भगवान को मैया यशोदा ने आज देखो पूतना चरित्र की महिमा है। पूतना चरित्र को जो सुनता है उसे क्या होता है कि पूतनामोक्षम कृष्ण अद्भुतम सुनया श्रद्धया युक्तो गोविंदे लभते। जो श्रद्धा से उस पूतना मोक्ष का श्रवण करता है उसकी भगवान श्री कृष्ण में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मैया यशोदा का नियम है कि किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाती हैं। और महाराज आज भगवान ने करवट बदली है। तो मैया यशोदा ने नाई को बुलाया, अरे नाई। बोले हाँ मैया। कहा लगा दे ब्रजमंडल में जाकर के दुहाई। बोले कहा कहे मैया। बोले कह देना कि करवट बदलवे को बोला हुआ है। बोलो राधे राधे। सब गोपियां जो हैं नंद भवन की ओर आने लगी हैं। रोहिणी नक्षत्र है पर आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है मैया यशोदा ने भगवान का। और पालने में लेटा दिया है भगवान को। सब गोपियां पधारी, भगवान सो गए। मैया ने कहा गोपियों से सुनो, हल्ला मत करना, अभी लाला सोयो है। गोपियां बोली मैया तो मुझे हम सबको काय के ताई बुलाया है, जब हम आई हैं तो अब गाएंगी। तो भगवान को एक गाड़ी के नीचे महाराज सुला दिया है पलने में रख करके। और सभी गोपियां गाने बजाने में आज मस्त हो गई हैं। बड़ा ही प्यारा भाव है। पलना में ललना झूल रहे हैं आज। सब मिलकर के गाएंगे हमारे साथ। हो पलना में ललना झुलावे, हाँ पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना।
झुलावे मैया ललना सुलावे, झूला झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, ललना झुलावे मैया ललना सुलावे। श्याम सूरत फूलना समावे, निरख श्याम सूरत फूलना समावे, फूलना समावे मैया फूलना समावे, फूलना समावे मैया फूलना समावे, श्याम सूरत फूलना समावे, निरख श्याम सूरत फूलना समावे। पलना में ललना झुलावे, सुधा पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, सुधा मैया उतारे ठोना लगावे, नजरिया उतारे ठोना लगावे, नजरिया उतारे ठोना लगावे, नजरिया उतारे ठोना लगावे, राही नोने उठानो उठावे, राही नोने उठानो उठावे, राही नोने उठानो हरे राही रोने उठानो उठावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रो रहे हैं लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। क्यों? सब गाने बजाने में व्यस्त हैं। भगवान सोचते हैं कि हमारे ही गीत गाए जा रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। किनेवा शृणोदुरुदितं सुतस्य रुदं स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत। किसी ने जब नहीं सुना तो महाराज भगवान ने उस गाड़ी में ऐसी लात मारी कि वह महाराज ऊपर की ओर उड़ गई। और जाकर के महाराज एकदम से गिरी है तो भयंकर उसकी ध्वनि हुई है। मैया घबराई, आकर के देखा तो गाड़ी चकनाचूर हो गई। और महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो आंधी आई ना तूफान आया, फिर ये गाड़ी कैसे उड़ गई। जो बालक वहां पर खेल रहे थे तो उन्होंने सारी बात मैया यशोदा को बताई कि मैया जब आप गाय रही बजाए रही तब ये लाला बहुत जोर जोर से रो रहे थे। जब काऊ ने इनकी बात नहीं सुनी तो ऐसी लात मारी कि ये गाड़ी आकाश में उड़ गई।
अब इस बात पर कौन विश्वास करे? सबने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया और महाराज बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके ग्रह शांति करवाई है। ब्राह्मणन को सब ब्राह्मण जितने भी आए हैं, सब ब्राह्मणन ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। और महाराज एक दिन की बात, मैया लाला को उछाल उछाल करके खिला रही हैं। भगवान किलकारी मार करके हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उछालना बंद करती हैं तो भगवान रोने लगते हैं। और महाराज मैया ने भगवान को दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया है। और स्तन पान करते करते महाराज भगवान ने तिरछी निगाह करके देखा तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य जो कंस के द्वारा प्रेरित होकर के आया है। भगवान ने सोचा कि मामा जी ने हमारे लिए उड़न कठोला भेज दिया है इसको। बोलो राधे राधे। अरे मामा है भैया, कुछ तो भेजेंगे। भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने सोची या लाला ने ज्यादा दूध पी लियो लगता है, तो भगवान को वहीं पर लेटा दिया। लाला तू तब तक खेल, तब तक मैं कुछ काम करके आती हूं। भगवान वहीं खेलने लगे मस्ती के साथ। जो वजन है वह बढ़ा, तो इस तृणावर्त को लगा के मैं किसी पत्थर को उठा करके ले आया। भगवान को हंसी आती है कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो प्यारे संत हैं, वह तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, लेकिन ये भगवान में भी पत्थर को आज देख रहा है। भगवान ने इसकी गर्दन को आज जोर से दबाया है और ले जाकर के पत्थर पर ही इसको ला करके पटक दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसका आज तृणावर्त का कल्याण भगवान ने किया है। देखो जीवन में सब कुछ है, लेकिन प्रभु की यदि भक्ति जीवन में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। कि भांति भांति भोग मिले, अंगहू अरोग मिले, सुयस और नाम मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, पर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ है, लेकिन यदि प्रभु की भक्ति और प्रभु का नाम हमारे जीवन में नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब मिट्टी के समान है। और महाराज एक बार दूध पी रहे थे तो भगवान ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। भगवान के मुख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार मैया को ब्रह्मांड दर्शन कराया है। एक दूध पीते समय
और एक बार मिट्टी खाते समय। और महाराज इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं और आज भगवान पूरे 1 वर्ष के हो गए। अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास पधारे और कहा कि गुरुदेव कृपा करो और हमारे पुत्रों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं। बाबा नंद ने प्रणाम करी और कहा महाराज आपका आगमन बड़ा ही शुभ हुआ है और मेरे मन में भी एक लालसा है कि हमारे बालकों का नामकरण आपके श्रीमुख से हो जाए। बड़े प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य जी महाराज। कहा बाबा आप प्रत्येक काम बड़ी धूमधाम से करते हो, लेकिन नामकरण जो है हम चुपचाप गौशाला में कर देंगे, क्योंकि यदि कंस को पता चल गया तो आपके पुत्र के ऊपर संकट आ सकता है। और गौशाला में ले जाकर के महाराज भगवान को रोहिणी मैया ने श्री कृष्ण को लिया है और बड़े जो बलदाऊ जी हैं उनको यशोदा मैया ने लिया है। आपस में कहती हैं कि बहन पतोहू तो चले, ये पंडित कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते। और महाराज ले जाकर के जैसे ही बैठे हैं और भगवान को जैसे देखा तो मानो देखते ही रह गए। महाराज सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम यशोदा मैया की गोद में जो है उनका नाम रखा है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया यशोदा तेरी गोद में जो लाला लेटो है ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। मैया हंस पड़ी। अरे महाराज हम दोनों बहनें अपने अपने बालकन में भेद ना समझे क्या, हमारे एक दूसरे के बालक ले लिए। अच्छा अच्छा कहा कि ये बल में अधिक होंगे इसलिए बलाधिक्यात् बलम विदु, इनका नाम बलराम होगा। और दूसरा नाम संकर्षण, क्योंकि इनका आकर्षण करके लाया गया है इसके लिए इनका नाम संकर्षण होगा। और जैसे ही भगवान का श्री कृष्ण का नाम रखने का समय आया तो देखने लगे हैं और महाराज देखते ही समाधि लग गई। बहुत देर हो गई लेकिन समाधि खुलती ही नहीं है, क्योंकि जिनका ये चिंतन करते हैं दिन रात आज वही परब्रह्म परमात्मा इनके सामने बैठा हुआ है। मैया ने पकड़ करके इनको हिलाया। अरे बाबा क्या हुआ? तब महाराज समाधि खुली और कह दिया कि बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मान रूपाणी तान्यहं वेदनो जनः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते इनके तो अनेकों नाम हैं, बहुनी संत नामानी।
विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम सब भरे पड़े हैं। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि भगवान संकर्षण नित्य भगवान के 1000 नामों को, नए जो नाम है उनका उच्चारण करते हैं, नित्य 1000 नामों को लेते हैं। इसलिए इनका बड़ा ही सुंदर सा नाम है। ये सबको आकर्षित करने वाले होंगे। कर्षयति इति कृष्ण, सबके मन को अपनी ओर खींचने वाले, आकर्षित करने वाले, इसलिए इनका बड़ा ही प्यारा नाम कृष्ण होगा। कि जाकर नाम लेत एक बार, जाकर नाम लेत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार,